दोस्तों नमस्कार। हम इस वक्त हैं एक महान वैज्ञानिक के साथ और आपका नाम है PS दुबे, प्रेम शंकर दुबे। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और आपकी वैज्ञानिकता की कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम यहाँ बताएं, क्योंकि आपने देश के उत्थान में भी कई तरह के आपने योगदान दिए हैं अपने जो है खोज के माध्यम से। तो आज हम इसलिए आए हैं आपके पास कि ये हम जानना चाहते हैं, इस वक्त मानसून को लेकर बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है और मानसून पर खूब बहस हो रही है। इतना ही नहीं, हमारे देश का मानसून विभाग ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि इस बार हमारे देश में 15 से 16 दिन पहले मानसून दस्तखत दे दिया है और यही वजह है कि ये आज जो है समाचार के सुर्खियों में मानसून छाया हुआ है और आप देख रहे हैं कि हर तरफ ये चल रहा है। और हम तो बताएं कि हमारे वाराणसी के सभी अखबार एक लाइन हेडिंग उन्होंने बना दिया और उसमें उन्होंने कहा कि नौतपा। अब ये नौतपा क्या है इसको भी हम जानना चाहेंगे, सर से ही जानेंगे, हम नहीं जानते, पत्रकार क्या जाने, लेकिन ये सब जानकारी आपके सामने हम सर के माध्यम से रखेंगे। तो सर, सबसे बड़ी जो बात है वो मौसम विभाग को लेकर के है और मौसम विभाग लगातार ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि मानसून इस बार पहले आ रहा है। तो क्या ये मानसून पहले आ रहा है तो ये मान लिया जाए कि इस बार जो है मानसून किसानों के ऊपर मेहरबान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। क्यों सर? आप ये जो समझने की कोशिश करिए कि मानसून बनता है और मानसून बनने के बाद में वो धीरे धीरे जो है, जो मानसून यहाँ तो बनता नहीं, मानसून बनता है समुद्र पर जी। और समुद्र पर बनने के बाद वो धीरे धीरे जो है पृथ्वी की तरफ बढ़ता है जी। अब वो बेचारे जो जानने वाले हैं उन्होंने पास्ट के मूवमेंट्स देखे हैं और कुछ प्रेशर चेंजेस जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर चेंजेस को मॉनिटर करके उसके आधार पर वो कहते हैं कि अब मानसून चलेगा, अब मानसून आएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमने मानसून को आने के लिए अवसर दिया है या देंगे? आपको ताज्जुब हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल करूं, मोटा सवाल, तो क्योंकि लोगों को भी समझने में आसानी होगी। कोई आदमी या कोई मेहमान आपके यहाँ आने वाला हो या आ रहा हो, ठीक, और आप जो है जैसे देखें कि आने वाला है तो पहले से मोटा डंडा लेकर के तैयार रहें भगाने के लिए। नहीं, भगावे के नहीं, ये कहे के बजे कि तो ही के तो जोहत रही है आ गिरा बड़े मौका से, वो आएगा घुसेगा आपके गेट में, नहीं वो डर के भाग जाएगा। अरे बाप रे, कौन पागल से पाला पल। वो स्थिति जो है इस समय भारत के निवासियों ने कर दिया है। अब आप कहें क्या कर दिया, भारत में कौन सा ऐसा कुछ हो गया? अरे जो छोटे बच्चे हैं 15 साल 18 साल 20 साल, वो तो कुछ कर नहीं सकते। जो भी किया होगा उनके बाप या उनके जो बुजुर्गवार लोग हैं उन्होंने किया होगा। तो क्या हुआ? अब मैं उसी की व्याख्या आपके सामने कर दे रहा हूँ। पहले जो है लोग पैदल चलते थे या साइकिल से। अब कोई घर नहीं जिसमें कि जो है एक कार भी है, एक स्कूटर भी है, मोटरसाइकिल भी है, तरह तरह के ब्रांड्स जो कि है। गलत या सही? नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ये चलेगा कैसे? इन गाड़ियों को चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए। हाँ, पेट्रोल चलेगा तो दो चीज़ें निकलेंगी, गर्मी भी निकलेगी और धुआं भी निकलेगा। धुआं जो है हल्का होने की वजह से ऊपर जाएगा, गर्मी यहीं बैठ करके पूरी धरती को, घर मकान आस पास सबको गर्म करेगा। जो है हो गई एक बात। अब दूसरे पर आइए, पेड़ कहीं दिखता है आपको?
नहीं, पेड़ तो ऐसे भी नहीं दिख रहे हैं। लोग गांवों में काट करके खेत बना लिए और जो है हाईवे के नाम पर सरकार ने कटवा सरकार ने काटा तो हाईवे के नाम पर सरकार ने काट करके रोड का चौड़ीकरण करा दिया, 6 लेन 8 लेन और 4 लेन। वो करेंगे वो तो इसलिए कि सरकार भी जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कैफियत जो है अगर आप मालूम करेंगे, पहले जो है इतना आसान नहीं था ये IAS PCS ये सब जो आजकल इम्तहान होते हैं इसमें आ जाना जो है। हमारे चाचा जी उनको सर का खिताब दिया गया था इंग्लैंड से, सर के बाद राय बहादुर का खिताब दिया गया। तो सर ये जो मौसम का जो सुन ले उस चीज़ को जो है जी, इतने बड़े स्कॉलर थे, मैथमेटिक्स के स्कॉलर थे, इस वजह से ब्रिटेन ने जो है उनको ये दिया और वो कमिश्नर बनाए गए। आज चले आओ कतवारू, अच्छा तो बैकवर्ड क्लास हुआ, फिर आओ फलाने तो ई क्लास हुआ, वो ऊ क्लास हुआ, कितना मंत्री का रिश्तेदार बना। तो ये लोग जो कि तिकड़म करके और ऐसे वैसे करके और कौन सा भाषा पढ़े, क्या भाई क्या पढ़े हैं? समाज शास्त्र। ये कौन शास्त्र होता है भाई? कौन शास्त्र? समाज शास्त्र वालों ने आज तक भारत को क्या दिया बताइए? आपका कहने का मतलब है कि तब तक उत्थान नहीं होगा या सही काम नहीं होगा जब तक कि वैज्ञानिक और लोग इस तरह के लोग नहीं आएंगे सत्ता में या तो फिर प्रशासन में। दोनों जगह बहुत जरूरी है। दोनों जगह जो है पार्लियामेंट मिनिस्ट्री से लेकर के प्रशासन में भी जो है आपको वैज्ञानिकों को ले आना पड़ेगा, खोज के ले आना पड़ेगा, उनके लिए स्पेशल कोटा बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप टेक्नोलॉजी जो कि विदेश की आप क्या कार कंपनी की बनती है, कोई है एक एम्बेसडर बना करती थी वो ख़त्म होगी। अब तमाम कंपनियों की कार जो है वो यहाँ डाल दी जा रही हैं और बैंक जो है वो उन बैंकों का नाम लेना ठीक नहीं है। सारे हम लोग मौसम पर ही रहते हैं। नहीं ठीक है, उसको समझ लें। वो वीडियो का एक जो है क्राइटेरिया, गर्मी जो है इतनी ज़्यादा पैदा कर दी गई है कि बादल आना तो चाहेंगे लेकिन गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर। गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। तो जब गर्म हवा है तो बादल आएंगे मगर झोंक करके उनको यहाँ से वहाँ कर देगा। आज हम ये वीडियो करने के लिए जब हम घर से निकल रहे थे तो मौसम खुशनुमा बना हुआ था, जैसे लग रहा था कि उमड़ घुमड़ रहा है और वो कभी भी बरस जाएगा। तो हम जो है सोचे कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम निकले तो तेज़ धूप हो गई। जब तेज़ धूप हो गई तो हमको भी इसको लेना पड़ा कि कम से कम रास्ते में तेज़ धूप है। तो ये जो बादल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, कारे बादल घिर रहे हैं, लेकिन फिर वो दगा दे जा रहे हैं। दगा नहीं दे रहे हैं, दगा हम लोग दे रहे हैं। हम लोग उनको कहते खबरदार इधर आना मत। वो बेचारे देखे कि बादल काला क्यों होता है, क्या उसमें करखा है, काला रंग फेंका जाता है उसके ऊपर। जैसे फगुआ पर आप फेंकते हैं रंग तरह तरह का, तो बादल पर कोई जा कर के रॉकेट से वहाँ रंग फेंकता है? नहीं। पानी और हवा जो है मिल करके जो बादल का स्वरूप बनाता है वो थोड़ा ऊपर आसमान में प्रकाश को सोखता है, इस वजह से उसका रंग हमको थोड़ा भिन्न काले रंग का या भूरे रंग का दिखने लगता है। जो है जी, काला होता नहीं बादल जो है। अब बादल तो जो है आया, बादल में जल है मानता हूँ, उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन जो भी है। लेकिन हम लोग नीचे से इतनी ज़्यादा गर्म हवा जो है ऊपर आसमान में फेंक रहे हैं। एयर कंडीशनर्स पहले कार उसमें तो एयर कंडीशनर्स नहीं हुआ करते थे, अब तो जो है हर जगह। और हमको लगता है कि कुछ दिन के बाद में मोटरसाइकिल में एयर कंडीशनर लगा दिए जाएंगे हर घर में। शहरी क्षेत्र में तो हर घर में जो है 2 3 4 आज चल रहे हैं। अब ये जो गर्म हवा आ रही है वो उस बादल को, आपने जो कहा ना कि जब चले तो बड़ा खुशनुमा था और बादल दिखे, और इस समय मेरा ख्याल है कि 1:30-2 बजने का टाइम है, बादल कहाँ चले गए? पूरे कचाकच धूप। तो ये क्या मतलब ये बरसेंगे नहीं क्या? ये कैसे बरसेंगे भाई? आप उसको मौका देंगे? आप तो गर्मी इतनी झोंक रहे हैं कि ऊपर से ही वो फट करके फिर छितरा जा रहा है। अभी एक खबर चल रही है
कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र का मुंबई क्षेत्र पूरा पानी पानी हो गया है। हाँ हाँ, देखें तो हमारा ये क्या पूर्वांचल इस बार सूखा रहने वाला है क्या? पूर्वांचल सूखा रहेगा। देखिए, केरल और कर्नाटक से मत आप तुलना करिए। केरल और कर्नाटक जो कि हैं वो एक बिल्कुल विभिन्न प्रकार के, हमारे से भिन्न प्रकार के प्रदेश हैं। जो वहाँ है जलवायु अलग है। जलवायु अलग इसलिए है कि एक तो वो पेड़ पालो वहाँ पर काफ़ी हैं, वहाँ ज़मीन जो है ज़्यादा है, और लोगों में एक जिसे कहते हैं कि वृक्षों के प्रति बड़ा सम्मान है। यहाँ अगर किसी आदमी के पास में एक पेड़ है या एक कुआं है तो लोग कहते हैं अरे यार इसको हटाओ, क्या हटाओ इसको, एक कमरा तैयार हो जाएगा। एक कमरा माने 2000 रुपया का किराया। हम लोग पैसे पर बिके हुए हैं, हम लोगों ने बुद्धि अपनी बेच दिया है। तो सर, और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सुन लीजिए, और पानी नहीं बरसेगा जी। अभी आपको मैंने भेजा है जिसकी हाँ, टाइटल वो हम देख रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों, एक बात सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि हम जो है मनुष्य खुद ही दोषी हैं कि जो ये बादल तो आ रहे हैं उनकी गलती नहीं है, लेकिन हम उनको बरसने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं बरसने दे रहे हैं? सर ने ये कहा कि जो तालाब हैं, जो कुएं हैं, उसमें पानी पहले रहा करते थे, वाष्प बन करके वो बादलों को मिलते थे, बादल बरसते थे। आज वो नहीं है, क्योंकि हम उनको पाटते जा रहे हैं, उनको नष्ट करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, रोड बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, खेत बनाने के लिए बगीचा हमने काट दी, और हर घर में जो गाड़ियां हैं, रोड पर निकलिए तो सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां। तो इनकी गर्मी से भी बादल फट जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, और वो बरस नहीं रहे हैं। सर ने आज एक लेख लिखा है और अखबारों में छपा है, उसमें लिखते हैं कि मौसम तो होगा, बादल भी आएंगे, लेकिन बरसेंगे नहीं। तो क्या इस बार सावन का भी जब मौसम आएगा, जब सावन और बरसात का मौसम जो आ रहा है, तो क्या ये भी नहीं बरसेगा? कैसे बरसेगा भाई? देखिए कि अच्छा, एक बात है, मैं साधारण आदमी हूँ, और सीसी ब्यूरेट पेपर हथौड़ी वाला जो है साइंटिस्ट, तो हमारा बात छोड़ दीजिए। घाघ जो है हजारों वर्ष से, पंडित घाघ की कहावतें तो बड़ी सही हैं। और इस समय ये जो महीना चल रहा है ये जेठ है जी। इसके बारे में घाघ पंडित ने कहा है कि जय दिन जेठ चले पुरवाई, तय दिन सावन धूर उड़ाई। हम लोग अध्याय पर हैं जेठ के जो है जी जी। और आप देख रहे हैं कि लगातार पुरवा चल रहा है, लगातार पुरवा जो है 2 महीने से चल रहा है। तो जेठ में प्री मानसून की बारिश हो जाती रही है पहले, इसका मतलब है? अब देखें, वो उसको आप अलग करें, क्योंकि वो एक अलग प्रकरण नहीं हो जाता है। क्योंकि उस समय में आप देखें, ऐसा है ना, जैसे बारात आती है तो क्या करते हैं, हाँ भाई चलो चलो, सब लोग लाइन लगा के खड़े होकर के बारातियों का स्वागत करते हैं जी। हमने क्या किया, हम लोगों ने तो जो है पेड़ हटा दिए, सब कुछ हटा दिए। ये पेड़ जो है जब इनको धूप लगती है तो ये ज़मीन में से पानी खींच करके वाष्पीकरण की क्रिया से भाप ऊपर उठाते हैं। ये भाप ऊपर उठते हुए क्या करती है कि वहाँ पर थोड़ा तापमान कम करती है। अब जब कम हुआ तो पानी बनेगा। बादल हैं, बादल में नमी है, मगर उस नमी को बूंद बनने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मतलब स्रोत हमारे समाप्त हो गए। समाप्त। अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल बता दूं, पर साल की बात है, दूर की नहीं है। दुबई का नाम आप लोग खूब सुनते हैं जी। भारत के जितने भी हैं वो भाग करके दुबई में कमात हुए। दुबई में क्या हुआ, ठीक यही स्थिति थी, जबकि दुबई जो है बिल्कुल एकदम चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, वहाँ बादल और नमी वाली हवा बराबर आती है। लेकिन यही समस्या, क्योंकि ये अरेबियन कंट्रीज के बीच में दुबई जो है सबसे ज़्यादा विकसित देश है। वहाँ भी वही हाल है, लोग दुनिया की कोई भी गाड़ी, कोई भी मशीन, कोई भी चीज़ आपको वहाँ मिलेगी। इसलिए टेम्परेचर वहाँ 50 से ऊपर होता है। टेम्परेचर जो है ज़्यादा। अब क्या हुआ कि पानी नहीं बरसा, तराही मच गई। जब तराही मच गई तो अब तो घर घर जो है, हमको तो लगता है कि कुत्ते बिल्ली भी है वो अपन वैज्ञानिक हो जाएंगे।
तो वहाँ पर किसी वैज्ञानिक ने सलाह दे दिया। अब वैज्ञानिकों की भी क्वालिटी जो है कौन डिसाइड करेगा भाई, वो तो उनके कर्मों से निर्धारित होता है कि कौन उपयोगी वैज्ञानिक है कौन अनुपयोगी है। तो किसी ने सुझाव दे दिया कि देखिए ये बादल तो आ रहे हैं मगर ये बरस नहीं रहे हैं, तो एक काम किया जाए, सिल्वर आयोडाइड एक केमिकल होता है कि उन्होंने कहा कि अगर इसको जहाज़ से खूब फेंक दिया जाए आसमान में, तो सिल्वर आयोडाइड का काम होता है कि जैसे ही जो है पानी को पाएगा उसको तुरंत चमक करके जो बूंद बना देगा। तो ये लोग फेंके। अब फेंकने के चक्कर में क्या हुआ कि इन्होंने ज़्यादा मात्रा में कैलकुलेशन नहीं किया। देखिए साइंस में कोई चीज़ हवाबाजी उन्होंने सोचा कि थोड़ा हम ज़्यादा ही बरसा लेते हैं। अब फेंक तो दिया, और फेंकने का परिणाम ये हुआ कि 4 फुट पानी हो गया वहाँ पर। इतना पानी, इतना वो तो पानी का ऐसा होता है जब एक बार बरसना शुरू कर तो देता ये है, मतलब जो आप बता रहे हैं यही कृत्रिम वर्षा है। यही कृत्रिम बरसात, यही तो कृत्रिम बरसात करने में यह हालत हुई। देखिए प्रकृति के साथ में छेड़ भेड़ करना मनुष्य के बूते के बाहर की चीज़ है, और अगर करेगा तो सर्वनाश होगा जो है। अब आपका एक अगला प्रश्न था जो है नवतपा। हाँ जी, नवतपा ये क्या है? ये हम लोग को मतलब आजकल पता है, ये शहर ये बना खास करके पता नहीं देश में है कि नहीं, लेकिन बनारस में खूब इसकी चर्चा है। नवतपा नवतपा हम भी नहीं समझ पा रहे हैं नवतपा। अब देखा ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी के मन में आ गया। एक्चुअली जब ये हीट वेव चलती है, जैसे कहते हैं कि गर्मी का लू वाला या इस तरह का माहौल, तो एक के दिन में नहीं ख़त्म हो जाता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन। तो यहाँ हल्ला हुआ। अच्छा, ये भगवान भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ हर आदमी जो बम 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 करता रहता है। कोनो बोल दिले कि 9 दिन हो तो आप तो 9 दिन रही, तो 9 दिन रही और 9 तपा रही, मतलब 9 दिन खूब तपी। यही कब लोगन तो भाषा बना देना कि 9 तपा। अब चलो, अब वो मतलब अखबार वाले क्या ये सब पढ़ते लिखते नहीं है क्या कि 9 तपा ही छापते हैं? वो बेचारे क्या करें, वो समाचार संकलन करते हैं। वो नहीं, उनको भी तो विद्वानों से, उनको भी तो अन्य लोगों से राय लेनी चाहिए कि भाई 9 तपा है क्या। तब एक बात सब फिर अब बात उलट के चल जाई। तनी सा जनतन कुल जितने विद्वान हैं तो सब दिल्लिया में बैठे वो सब क्या कर रहे हैं, क्या इस पर निगाह नहीं जाती है? आप अभी किसी को आप ज़रा सा बदजुबान कुछ कह दीजिए किसी मंत्री को, सारे भारत की पुलिस कुल आके तो रखवारी चल रही। हम आएंगे, एक छोटा सा हम राजनीतिक प्रश्न पूछेंगे, लेकिन 2 छोटे छोटे हमको और जवाब दे दीजिए, क्योंकि हम लोग भी कार्यक्रम का एक सीमा होता है। सर, एक जो है व्यंग्यकार हैं और उन्होंने एक पोस्ट कहीं किया और हमने उसको पढ़ा सोशल मीडिया पर कि क्या नहीं, ये नहीं था, उनका था कि अब पहले के तरह से काशी के ऊपर बदरा पगला कर नहीं बरस रहे। ये पगला कर नहीं बरस रहे, ये भी एक मस्ती है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो सत्य है, वही सत्य है। क्योंकि काशी का रूप अगर आपने देखा है, काशी को अगर 50 साल का या कोई पुराना आदमी आपको 50-60 साल की उम्र का मिले तो उससे पूछे कि आपको काशी में क्या दिख रहा है, वो यही कहेगा कि काशी है ही नहीं है, ये वो काशी नहीं है जिसमें शंकर जी रहा करते थे। मतलब पहले खूब बारिश होता रहा होगा, सब कुछ था। आज आप चलिए दशाश्वमेध घाट पर और आप गंगा जी में घुस करके बालू के ऊपर से उस पार जा सकते हैं। पूरा तमाम अखबारों में फोटो आ रही है, गंगा जी बालू से पट गई है जो है। तो सर ये तो सरकार की जो है कारगुजारी है, कुछ हमको लगता है, क्योंकि सरकार ने पता नहीं कहाँ से एक सिगुफा लेकर के आई कि उस पार जो है गंगा के उस पार रेती में वो कछुआ सेंचुरियन है, कछुआ हैं, और वो जो है उनको जो है संरक्षित करने के लिए उधर का जो है बालू हटवाना ही बंद कर दिया। तो सवाल सीधा है कि आपके सामने 2 चीज़ें हैं, मौत है और ज़िंदगी है, तो आप कौन सा चुनना चाहेंगे? भाई ज़िंदगी चुनेंगे। ज़िंदगी चुनेंगे। घर द्वार बेच करके लोग दवाई कराते हैं। मैं पूछता हूँ कि कछुआ आज ज़रूरी है या गंगा की रक्षा ज़रूरी है? गंगा मैया में बालू है, गंगा मैया में पानी नहीं है, गंगा मैया का महत्व तो ख़त्म हो गया, इसकी रक्षा कौन करेगा? और एक जने कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और कहाँ है वो और कहाँ है गंगा मैया?
हमारे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो इस और ये बार जो चित्र मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल रो देने की स्थिति है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी मौसम में हमारी माता जी थी, तो उन्होंने कह दिया था कि देखो ऐसा था कि वो ऐसे उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि गंगा मैया के माला चढ़ावे के बाद हाँ, ए पार से वो पार के हम लोग गए। गंगा जी जो है बिल्कुल ही जून का महीना था जो है, समझ लीजिए। अब रस्सी लगाई गई, मगर साहब उस पार भी जो है जा करके काफ़ी दूर जाने पर तब जो है वो बांस गाड़ने लायक बना, ताकि माला फिर वहाँ से घुमा के गंगा मैया का माला जो है तो दशाश्वमेध घाट पर माला चढ़ जाए तो मैंने वो देखा है, इसलिए आपसे बता रहा हूँ। आज गंगा जी को जो है आप पैदल चल करके पार कर सकते हैं। इतनी बड़ी जो है भर्त्सना का विषय जो है, और ये इतना भर्त्सनीय है कि एक जीवंत नदी को हमने मार दिया। तो इस बार जो है कृषि, हमारी धान की फसल बहुत खतरनाक, और खरीफ की फसल में इसका मतलब इस बार जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। किसानों को मायूसी हाथ लगेगी। नहीं, किसानों को जो मिलेगा वो भी सुन लीजिए। किसान अब जो है ये दऊ भगवान मतलब जी उनके ऊपर आश्रित, हाँ उनके ऊपर नहीं आश्रित है। वो तो अभी मालूम है कि धरती मैया चुरा के कुछ रख ले ही। अच्छा, वहाँ से ले रहा है। देखा ऐसा ना हर घर में होला कि माताएं जो है, इसीलिए उनको लक्ष्मी कहा गया। ना ही तो से कहीं कह रहे कुछ ना जायज़, मगर तब वो 10-20 रुपया बचा के कहीं कोने अतरे मड़ई मतलब धरती माता भी कुछ बचा करके रखी है, उसका जो है किसान प्रयोग करेंगे। ऊपर जो है मतलब भगवान के ऊपर, मानसून के ऊपर वो आश्रित नहीं रहेंगे। नहीं। और अब एक चीज़ है, वो जल कितना निकालेंगे आप, कितना फैलाएंगे, क्योंकि आप इधर भरेंगे उधर भाप बन करके। आप इसी बार का जो है जो गांव में फसल हुई है, चाहे गेहूं की चाहे धान की, आप मालूम कर लीजिए, लोग बताएंगे कि भैया आधा भी नहीं भैल, चौथाई भी नहीं भैल, कहाँ चला गया। जबकि भरपूर मेहनत किया, भरपूर उन्होंने सिंचाई किया, बिजली का मीटर भी चढ़ा, खूब पैसा दिया, लेकिन एक चीज़ है कि उपज नहीं हुई। तो दोस्तों इस बार जो है सर का कहना है कि बादल आएंगे, हवाएं चलेंगी, मौसम आपको लगेगा कि खूब बारिश होने वाली है, लेकिन ये बादल आपको कितना ठंडक पहुंचाएंगे वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन सर आपसे एक राजनीतिक प्रश्न पूछ लेते हैं, बहुत छोटा सा। आज अभी एक खबर फ्लैश हो रही है कि जो हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया पाकिस्तान पर, तो अब हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह रही है कि अब हमारे प्रदेश में जिन लड़कियों की शादी होगी तो जब वो दुल्हन बनेंगे तो उनको हम सिंदूरा जो है गिफ्ट करेंगे। अब देखें इसके बारे में क्या कही, तो भाई देखिए नेतागण हैं, इनको किसी तरीके से, क्योंकि और तो कोई कर नहीं सकते। मैं आपको छोटा सा बस, मैं जान रहा हूँ कि समय का अभाव है, लेकिन ये चीज़ भी अगर आ जाएगी तो आपको लाभ होगा। योगी जी को मैंने व्यक्तिगत पत्र लिखा। बिजली कट रही है ये किसी से छिपा नहीं है जी। बिजली यूपी में नहीं है ये भी किसी से छिपा नहीं है जी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप लखनऊ जो है प्रदेश का केंद्र है, लखनऊ में, और हम लोग हैं अभी, हो सकता है कि हम लोगों के बाद में अब कोई ये सब बातें करने वाला भी नहीं रह जाएगा जी। तो यूपी में एक जो है एटॉमिक पावर प्लांट जो है, मेरे बेटे भी साइंटिस्ट हैं, वो भी काफ़ी जो है जानकार हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर एक पावर प्लांट जब तक नहीं आएगा, एटॉमिक पावर प्लांट नहीं आएगा, क्योंकि थर्मल के लिए करेंगे तो पोल्यूशन होगा, और आपके पास में कोयला है नहीं, कोयला तो आपको ऑस्ट्रेलिया से लेना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में आप एक ये प्लांट लगे। तो मैंने योगी जी को पत्र लिखा, और मैंने लिखा भी कि योगी जी, मैं समझता हूँ कि आप शायद इस पर विचार करेंगे, और आवश्यकता होगी तो आप तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बनारस रहते हैं। हाँ रहते हैं। अच्छा, पता नहीं क्या है बनारस में कुछ चंद दिन रहते हैं, मगर आते हैं, बाबा का अभिषेक करने आते हैं। अच्छा, तो बाबा जी उनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, और हालत ये हो गई कि बनारस जल रहा है जो है। तो हमने ये कहा कि अगर आप चाहेंगे तो मैं यहीं मिल लूँगा, जो है विचार कर लें, ये बड़ा।
लेकिन किसी पत्र का कोई जवाब ववाब नहीं, कुछ नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब। तो ये जो सिंदूरा देंगे तो क्या वो तो ना, सिंदूरा भाई तो देखिए कुछ देवे के चाहिए, हो जाई ओटवा तो हर मिली ना। मतलब ये सिंदूरा दिया जाएगा वोट के लिए, बस खाली क्योंकि वोट। वो तो हमारे रिश्तेदार हैं नहीं, वो तो हमारे पटीदार हैं नहीं, तो फिर उनके सिंदूरा देने का तो कोई मतलब औचित्य है नहीं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी बहनों को या हमको हमारे घर वो जो है सिंदूरा पहुंचा करके ये जताना चाहते हैं कि हमसे आपका बड़ा अपनत्व है और आप हमसे जुड़े रहिए, हमको वोट करते रहिए और हमारी सरकार बनती रहे। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर का इसका मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सेल हो गया। आप तो है ये भाई, वो तो देखिए ऐसा है ना कि बनिया अपनी दुकान जब चलाता है तो वो ख़राब से ख़राब सामान का बढ़िया सा जो है ब्रांडिंग करता है, लेबल वगैरह लगा के करता है। तो उस तरीके से नेता भी अपनी ब्रांडिंग करते हैं। अच्छा है, किसी बहाने जनता से जुड़ने का तो सरकार को एक अवसर मिला है, लेकिन सवाल ये है कि इसका एक सही भाव बनना चाहिए। सही भाव बनने का ये है कि उस बिटिया का आराम से शादी हो। आज लड़कियों की शादी करने में पत्रकार महोदय लोग डर जा रहे हैं, हार्ट फेल हो जा रहा है कि कैसे करेंगे। हमारे जो है समय का अभाव है। खैर हम आपको दर्शकों, हम आपको सर को रोकना पड़ रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी धृष्टता भी हो रही है। लेकिन आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित हों और आज के समय में उनको सही मौसम के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।